नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का सफर। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के पहाड़िया में अवशिष्ट से बिजली बनाने के ऊर्जा संयंत्र के कमीशनिंग कार्य का शुभारंभ किया। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। रीवा के पहाड़िया में नवनिर्मित 6 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में नगर निगम रीवा एवं सतना सहित रीवा, सीधी, सतना, मैहर एवं मऊगंज जिले के 28 नगरीय निकायों से उत्पन्न होने वाले कचरे को एकत्रित कर 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। योजना की लागत 158.67 करोड़ रुपए है। इस प्लांट से बनने वाली बिजली के क्रय हेतु ऊर्जा विभाग से अनुबंध किया गया है। क्लस्टर में सम्मिलित सभी 28 नगरीय निकायों से उत्पन्न होने वाले 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरे का परिवहन कर वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रसंस्करण करते हुए 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। प्लांट के निर्मित हो जाने से वैज्ञानिक पद्धति से कचरे का निष्पादन होगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की क्षमता 350 टन प्रति दिवस है। कचरे से बिजली उत्पादन के बाद राख का पुनः उपयोग होगा। कचरे के जलने से उत्पन्न होने वाली हानिकारक गैसों को पूर्ण रूप से निष्पादन कर ही वायुमंडल में छोड़ा जाना है। और ये अपने आप में इस पूरे एरिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, क्योंकि न सिर्फ रीवा बल्कि रीवा के साथ-साथ अन्य 27 नगरीय निकाय हैं। कुल मिलाकर इसमें 28 नगरीय निकाय जुड़े हुए हैं, जहाँ का वेस्ट पूरा कलेक्ट होकर के रीवा आएगा और रीवा में पहाड़िया में जो प्लांट लगाया गया है उसमें बड़ी-बड़ी फर्नेस लगाई गई हैं, भट्टियों के माध्यम से उसको जला करके और उससे एनर्जी बनाई जाएगी, यानी बिजली बनेगी। लगभग 6 मेगावाट की बिजली इस प्लांट से बनेगी और 300 से 350 मैट्रिक टन कचरा प्रत्येक दिन उसका डिस्पोजल भी किया जा सकेगा। तो अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि पहाड़िया में जो कचरा इकट्ठा किया गया है वो भी इस प्लांट के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पर जो आसपास थोड़ी बहुत दुर्गंध या इस प्रकार की स्थिति बनती होगी, आने वाले 1 से 2 महीने में वो भी पूरा कचरा साफ होकर उस पूरे एरिया के लिए भी एक अच्छी सौगात होगी। ये अत्याधुनिक प्लांट देश का 9वां प्लांट है जो अपशिष्ट को निष्पादित कर बिजली उत्पादन के साथ स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा करता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में हाल ही में जारी प्रदेश की रैंकिंग में सीहोर जिला प्रथम स्थान पर आया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। सीहोर जिला सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में फिर से प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में यह जिला पिछले कई महीनों से प्रदेश में लगातार प्रथम स्थान पर आ रहा है। प्रथम स्थान पर आना महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, लेकिन लगातार हर महीने प्रथम स्थान पर बने रहना भी विशेष उपलब्धि बन गया है। सीएम हेल्पलाइन की हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार सीहोर जिले में माह जनवरी में सीएम हेल्पलाइन की कुल 5,227 शिकायत निराकरणों का 79.03 वेटेज स्कोर के साथ निराकरण किया गया। सीहोर जिले में सीएम हेल्पलाइन की 46.98% शिकायतों को संतुष्टिकरण निराकरण किया गया है, जबकि छिंदवाड़ा दूसरे स्थान पर तथा उज्जैन तीसरे स्थान पर रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर, राजधानी के समीप का सबसे सीहोर जिला लगातार सर सीएम हेल्पलाइन में प्रथम पायदान चल रहा है। सर, कितनी गर्व की बात है। देखिए, सीएम हेल्पलाइन जो है मध्य प्रदेश शासन का सबसे प्राथमिकता का विषय है और सीहोर जिला प्रशासन की हमेशा कोशिश रहती है कि सीएम हेल्पलाइन में जिला सदैव जो है टॉप श्रेणी में रहे। और इसमें जितनी भी शिकायतें लगती है हम लोग क्षेत्रीय संपर्क करते हैं, शिकायतकर्ताओं से संपर्क करते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका काम हो जाए और वो स्वयं अपनी शिकायत जो है संतुष्ट के साथ में बंद कर दें। कुछ शिकायतें जिसमें ऐसा लगता है कि हितग्राही अपात्र है उसको हम लोग फोर्स क्लोज भी करते हैं, लेकिन अधिकांश शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि बंद करवाते हैं। शिकायतों को कोशिश करते हैं कि 50 दिवस से ऊपर ना जा पाए, 50 दिवस के अंदर उसका निराकरण हो जाए। कोई भी शिकायत ऐसी ना हो कि जिसमें हमारा निराकरण खराब हो या नॉन अटेंडेंट चली जाए। इन सभी पैरामीटर्स हम लोग लगातार ध्यान देते हैं। तो इसका परिणाम ये है कि लगभग 1 साल से सीहोर जिला जो है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक में हमेशा बना रहता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि फर्स्ट रैंक में बने रहे। काफ़ी बार हम लोग ने फर्स्ट रैंक अचीव भी करी है, इस बार भी फर्स्ट रैंक मिली है और अगले महीने या जितने भी आने वाले महीने रहेंगे कोशिश यही है कि आम जनता की जो शिकायतें हैं उनका हम लोग गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें और इसके लिए पूरी टीम नीचे मैदानी अमले से लेकर सारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। सतना और मैहर जिले के किसान मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार के तहत अब निश्चित होकर अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। पेश हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी की ये रिपोर्ट। सतना और मैहर जिले के किसान मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार के तहत अब निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस ऐप का उपयोग कर अपने खेत से ही फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण आदि की जानकारी दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड किया जा सकता है। किसान ऐप पर लॉगिन कर किसान अपने खेत, जिला, तहसील, ग्राम, खसरा आदि का चयन कर एक या अधिक खातों को भी जोड़ा जा सकता है। किसान के सहमत होने पर एक क्लिक के माध्यम से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा। संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोई गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित होकर लाइव फोटो के साथ भी दर्ज की जा सकेगी। इस ऐप के माध्यम से अन्य कई योजनाओं की भी सुविधा मिलेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। आंवला की उन्नत खेती ने शिवपुरी के किसान को लखपति बना दिया है। हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता से सुनिए पूरी कहानी। शिवपुरी जिले के एक उन्नतशील किसान रामगोपाल गुप्ता ने आंवला की खेती कर एक नया प्रयोग किया है और इस खेती ने उन्हें लखपति बना दिया है। वे हर साल 4 से 5 लाख रुपए के फल निकाल रहे हैं। शिवपुरी जिले के भोंती क्षेत्र के रामगोपाल गुप्ता को इस उन्नतशील खेती के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में सम्मानित भी किया गया है। शिवपुरी के कृषक रामगोपाल गुप्ता को पुरस्कार मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से उन्नत तकनीक से आंवला की खेती कर रहे हैं। इसके लिए वे हर साल 4 से 5 लाख रुपए का आंवला ले रहे हैं। किसान रामगोपाल ने बताया कि उनकी पैतृक 10 बीघा जमीन भोंती में है। इसमें से 5 बीघा जमीन में उन्होंने बागवानी विभाग की मदद से आंवला के पेड़ लगाए और अब यह पेड़ बढ़कर हर साल फल दे रहे हैं। करीब 4 से 5 लाख रुपए का फल निकाल लेते हैं। 250 पेड़ उनके द्वारा लगाए गए हैं। इससे हर साल अच्छी आमदनी हो रही है। आंवला से आंवला के फल के अलावा कैंडी, अचार, मुरब्बा, कैंडी पाउडर, सूखा आंवला भी बनाते हैं, जिससे वह जड़ी बूटी उत्पादक कंपनियों को झांसी और ग्वालियर में बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि आंवला की खेती का प्लान बनाया तो बागवानी विभाग ने उनकी मदद की। वह झांसी के पास बरुआ सागर से पौधे लेकर आए। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एम के भार्गव ने बताया कि शिवपुरी जिले में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत तकनीक व नए नवाचारों से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिससे खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। शहडोल जिले में 27,000 मेगा परिवार रहते हैं। इनमें से 16,000 परिवारों के पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सभी को पक्का मकान देने की पहल की गई है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। शहडोल जिले में बैगा परिवारों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। जिले के कठौतिया गांव में एक बैगा महिला का मकान 30 दिन में बनकर तैयार हो गया। कम समय में पीएम आवास तैयार होने का प्रदेश में यह 5वां मामला है। मकान पाकर हितग्राही लमिया बैगा ने कहा कि पक्के मकान का उसका सपना पूरा हो गया है। अब उसे बारिश और ठंड में परेशान नहीं होना पड़ेगा। कलेक्टर बंदना वैद ने बताया कि जिले में पीएम जनमन योजना से बैगा परिवारों के लिए 11,907 पीएम आवास का निर्माण हो रहा है। इसमें से 10,307 परिवारों को योजना की पहली किस्त दे दी गई है। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा ने बताया कि बैगा परिवारों को आवास, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम जारी है। जिले में 1598 ऐसे बैगा परिवार हैं जिनके यहाँ बिजली नहीं है। ऐसे परिवारों के पास बिजली पहुंचाने के लिए 14 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। सीधी जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के हितग्राहियों के घर बनाए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र की ये रिपोर्ट। सीधी जिले में विशेष पिछड़ी जनजात बैगा जनजाति है। सर्वे के अनुसार 109 ग्राम पंचायत के 172 ग्रामों में 33,652 बैगा जनजात के लोग जिले में निवासरत हैं। योजना अंतर्गत भारत सरकार के 9 मंत्रालयों, विभागों से संबंधित 11 सेवाएं यथा सबको पक्का घर, घर घर नल बिजली, गांव गांव तक सड़क, हर गांव बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल,
दूरस्थ गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र, बंधन विकास केंद्र, दूरस्थ गांव तक मोबाइल नेटवर्क शामिल है। इन योजनाओं के पीपीजीटी परिवार को 100% लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। उपरोक्त 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र के अतिरिक्त आधार कार्ड, जात प्रमाण पत्र, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि और महत्वपूर्ण सेवाओं से 100% लाभान्वित करने का लक्ष्य सीधी जिले में रखा गया है। इन योजनाओं के बैगा जनजातियों को चिन्हित कर योजनाओं के 100% लाभान्वित किए जाने का कार्य सीधी जिले में द्रुत गति से चल रहा है। पीएम जनमन योजना अंतर्गत मेगा इवेंट कार्यक्रम का आयोजन एकलव्य टंसार कुश्मी में रखा गया था। इसके मार्फत पीएम जनमन योजना अंतर्गत जिले में 4 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए हैं। कुश्मी विकासखंड के छलवारी, मझौली विकासखंड के चंदेही डोल, सीधी विकासखंड के सिरसी, बैगान बस्ती एवं सिहावल विकासखंड में डोल बैगान बस्ती जिले के पीएम योजना अंतर्गत 3 बहुउद्देशीय केंद्र स्वीकृत हुए हैं। क्रमशः सीधी विकासखंड में तेगवा मझौली विकासखंड के बड़का डोल एवं रामपुर नैकेन विकासखंड के उमरिया में शामिल किया गया है। कलेक्टर सीधी साकेत मालवी ने पीजीटीपी परिवारों को योजनाओं को 100% लाभान्वित किए जाने के लिए उनकी समग्र आईडी को आधार से लिंक अर्थात केवाईसी का कार्य जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। सिवनी जिले में भी राजस्व महाअभियान 29 फरवरी तक जारी है। पेश है हमारे संवाददाता फिरोज पंडित की ये रिपोर्ट। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से प्रदेश शासन द्वारा पिछली 15 जनवरी से 29 फरवरी 24 तक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती वगैरह के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के साथ साथ आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। सिवनी में कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देश पर राजस्व महाअभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए राजस्व अधिकारी गांव-गांव भ्रमण कर आमजनों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर महाअभियान अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को न्यायालय में प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। प्रदेश शासन द्वारा शुरू किए गए इस राजस्व अभियान से वे आमजन जिनके लिए राजस्व अभिलेखों में छोटी मोटी दुरुस्ती करवाना भी हिमालय चढ़ने जैसा होता था, अब बहुत आसान हो गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित। कार्यक्रम के संक में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।